शारदीय नवरात्र के अवसर पर पुणे के महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग में आज हरिद्वार के चुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती इनके हाथों आरती संपन्न हुई। इस समय विनीत खत्री साथ ही महालक्ष्मी मंदिर के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। मनुष्य कई शारीरिक बीमारियों या मन की बीमारी से पीड़ित है। विविध विचार, स्वभाव और कई अन्य कारण हमारी चिंता की जड़ है। समय के साथ या तनाव के कारण परिवर्तन होते हैं। चिंता करना आपके शरीर पर भारी पड़ सकता है। स्वामी डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती ने कहा कि ऐसी स्थिति में शरीर और मन को स्थिर और मजबूत तथा स्वस्थ रखने के लिए नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग सर्वोत्तम वरदान है। बाधाओं की क्या विसात रुख तो खान बदल सकता है। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। जैसा चश्मा चढ़े आंख पर वैसा दृश्य दिखाए, सुख और दुख चश्मे का खेल है। एक आदमी गरीबी में भी 100 रुपये कमा के भी पूरे परिवार के साथ वैभव नहीं है उसके पास, लेकिन सुखी होता है। आप उनके घर में जाके देखिए, रोज पार्टी चल रही है, झंडी लगा रहा है, खूब बाजा बजा रहा है, खुशी से सब सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। किसी स्लम में, किसी बस्ती में जाके देखे, आपको लगेगा कैसे जीते होंगे, लेकिन आप उनसे अच्छा नहीं जीते हैं। और किसी आदमी को जीने के लिए एक मुट्ठी अनाज चाहिए, 2 बार खा लिए, और 6 फीट का ही बेड चाहिए। 100 कमरे का मकान बना लीजिए, फिर भी सोएंगे 6 फीट पे ही, और जाएंगे तो 6 फीट में ही जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आती। एक कुम्हार बढ़िया बर्तन बनाता था, एक शहरी आदमी, मॉडर्न आदमी आया और बोले इतना बढ़िया नक्शा, इतना बढ़िया डिजाइन, तो इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते आप? तो बोले वो क्या होता है? बोले नहीं, विदेश में बेचेंगे और इतना बढ़िया है, इसका दाम बहुत मिलेगा। फिर क्या होगा? बोले आपका घर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो उसने कहा आपके नौकर चाकर होंगे। फिर क्या होगा? पैसा बहुत आएगा। फिर क्या होगा? तो आराम से खा के सोइए। तो बोले वो तो कर रहे हैं, हम तो आराम से खा रहे हैं, शांति को छोड़ के हम वो करके फिर से इसी में आएंगे, तो हम तो आराम से जी रहे हैं। जीवन दृष्टिकोण है। आप मेहनत करिए, खूब कमाइए। हम यहाँ ये नहीं कहते कि आप एम्बिशियस मत बनिए, प्रगति नहीं करिए, धन मत कमाइए, लेकिन अगर कमा लेते हैं तो आप उसको बैलेंस करिए कि कितने ज़रूरतमंदों को देना है, कितने धर्म कार्य में करना है। अब कुंडली मान के सांप की तरह आप धन के ऊपर बैठ गए और टेंशन में जी रहे हैं, शांति नहीं है। तो शांति अपने अंदर है। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में होए। बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ है कोई? संतोष सबसे बड़ा सुख है। सामान्य नागरिक या कोई भी नागरिक, सबकी स्थिति यही है, सब दुखी है। आप सामान्य नागरिक तो बेचारा सामान्य रहता है, बड़े आदमी को देखिए, मंदिरों में भीड़ उन्हीं की मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि अभी वो प्रेयर कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर रुक जाइए। तो वो सुनने लगा क्या प्रेयर कर रहा है, कि बड़ा आदमी भी प्रेयर करता है, तो बहुत बड़ा राजा है, सुल्तान है। तो जाके देखा कि हे प्रभु मुझे धन देना, मुझे सुख देना। बोले तो भिखारी है। तो जब वो उठा तो पूछा लोगों ने, अब मांग सकते हैं उनसे? बोले इससे क्या मांगना, वो जिससे मांग रहा था उसी से मांग लेंगे। तो सामान्य आदमी के लिए यही है कि आप विश्वास करिए अपने ऊपर। क्या विश्वास करना है? कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, और हम इस सृष्टि पे, ये बगीचा है भगवान का, ये गार्डन है, इसको अच्छा बनाने के लिए आए हैं। किसी पर्पस से हमको यहाँ भेजा गया, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हम पैदा होते हैं, मरना शुरू होते हैं। हम सोचते बड़े हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी मनाते, इतने साल के बड़े हो गए, नहीं, उतने साल के छोटे हो गए। 80 साल की उम्र है और 70 के हो गए तो 10 साल बचे हैं। 12 साल बच्चे हैं तो उसमें से 4 साल सोएंगे, 8 साल बचा। उसमें से खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, 4 साल उसमें गया। जीवन में कुछ है ही नहीं। तो विश्वास करिए उस ईश्वर की शक्ति पर कि कण कण का संचालन वो करता है। जब हम पैदा हुए तो हमने डिसीजन नहीं लिया था कि किसके घर में पैदा होना है, कौन माँ मिलेगी, कौन दूध पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। हम दूसरे के हाथ में थे, चल भी फिर भी नहीं सकते थे, फिर भी उसने ख्याल किया। तो क्या हम बड़े हो गए तो वो ख्याल करना उसने छोड़ दिया? उसने नहीं छोड़ा है, हमने भुला दिया है। तो विश्वास करिए ईश्वर पे कि हर पल वो हमारा ख्याल करता है, ईश्वर हमारे साथ है। तो आपके दुख अपने आप गायब हो जाएंगे। भगवान पे भरोसा,
अपने आप पे भरोसा, आप जिस धर्म का भी पालन करते हैं, ईश्वर पे भरोसा कहने का तात्पर्य है। और अपने जीवन में आलस्य प्रमाद त्यागिए, भगवान दे देगा, देता उसी को जो मेहनती है, जो गोल बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं को मिलता है। और बोले कि भगवान ने तो दिया नहीं, तो करते क्या हो? तो 1 घंटे रमी खेलते हैं, 2 घंटे यूट्यूब देखते हैं और पड़े रहते हैं। भगवान तो कुछ दे ही नहीं रहा, किस्मत खराब है, पड़ोसी को दे दिया। आप अपनी ज़िंदगी को देखिए कि आप कितना मेहनत करते हैं। पुरुषार्थ और मेहनत ही ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। और ईश्वर की कृपा धन मिलना नहीं है, सद्बुद्धि मिलना है। अगर आपको सद्विचार मिल गया, विजडम आ गया, समझ लो बड़ी कृपा हो गई और सब वैभव आप उसी से कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।